नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया, लेकिन यह सीज फायर परमानेंट नहीं है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में असली गेम शुरू होगा। ईरान ने अमेरिका के सामने 10 डिमांड्स रखी हैं। आइए आज हम एक एक पॉइंट को देखेंगे और समझेंगे और ऑनेस्टली बताएंगे कि अमेरिका मानेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। 40 दिनों की जंग के बाद 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मीडिएशन से 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की पीस टॉक्स शुरू होंगे। ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स रखे हैं। ट्रंप ने कहा यह वर्केबल बेसिस है नेगोशिएशन करने के लिए, लेकिन क्या सच में यह डील होगी? आइए हर पॉइंट को जज करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है अमेरिका की नॉन एग्रेशन गारंटी। ईरान की मांग है कि अमेरिका गारंटी करे कि वो फ्यूचर में ईरान पर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं करेगा, और इसकी पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो ये 50-50 लगती है। यह मांग रीजनेबल लगती है, लेकिन अमेरिका कभी लीगली बाइंडिंग गारंटी नहीं देता। ट्रंप ने 2018 में ईरान डील तोड़ी थी। ईरान को अमेरिका की गारंटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। संभावना यह है कि पार्शियल एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन रिटन गारंटी मुश्किल है। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान का कंट्रोल। ईरान की मांग है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान का कंट्रोल बना रहे, जिससे उसे यूनिक इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल पोजीशन मिले। अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई जो गुजरती है। अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई कोई नहीं चाहता कि ईरान का इस पर एकाधिकार हो। संभावना यह है कि यह पॉइंट सबसे ज्यादा डिबेटेबल होगा। सेफ पैसेज प्रोटोकॉल बन सकता है, लेकिन फुल कंट्रोल पे बात नहीं बनेगी। आइए तीसरे पॉइंट को देखते हैं, जो कि है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार। ईरान की मांग है कि अमेरिका ऑफिशियली माने कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम एनरिच करने का अधिकार है। अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा नॉन स्टार्टर है। ईरान की इस प्रपोजल में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे नेता चाहते हैं कि ईरान का सारा एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के कंट्रोल में हो। संभावना यह है कि यह पॉइंट डील का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होगा। बिना न्यूक्लियर कंप्रोमाइज के डील लगभग इम्पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 4, सभी यूएस सैंक्शंस हटाए जाएं। ईरान की मांग है कि अमेरिका के सभी प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस हटे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस खत्म हो। आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेजर्स भी हटे। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? लेकिन ये कंडीशन के साथ हो। अगर इसकी पॉसिबिलिटी है भी तो कंडीशन के साथ है। अमेरिका सैंक्शंस को बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करता है। ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बिहेवियर में बदलाव के बिना फुल सैंक्शन रिमूवल मुश्किल है। संभावना क्या है? फेज्ड सैंक्शंस रिलीफ हो सकती हैं, लेकिन एक साथ सब नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5, फ्रोजन ईरानियन एसेट्स वापस करो। ईरान की मांग है कि विदेशों में जमे हुए ईरान के सारे फ्रोजन एसेट्स और प्रॉपर्टीज वापस किए जाएं। यह पॉइंट काफी पॉसिबल नजर आता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2023 में कतर डील में ईरान को $6 बिलियन फ्रोजन एसेट्स दिए थे। यह प्रेसिडेंट पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ट्रंप को यहाँ डील करना पॉलिटिकली आसान होगा। संभावना इसकी ज्यादा है। ये एक अर्ली विन हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, युद्ध में नुकसान का कॉम्पनसेशन। ईरान की मांग है कि अमेरिका ईरान को जंग में हुए नुकसान का पूरा कॉम्पनसेशन दे। अमेरिका कभी नहीं मानेगा। अमेरिका ने कभी किसी देश को वार रिपेरेशंस नहीं दिए। इराक, लीबिया, सीरिया कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं दिए। यह पॉलिटिकली और लीगली इम्पॉसिबल है। संभावना नियर जीरो। यह सिंबॉलिक डिमांड है, बार्गेनिंग में यूज होगी। पॉइंट नंबर 7, मिडिल ईस्ट से यूएस मिलिट्री विड्रॉल। ईरान की मांग है कि यूएस के सभी कॉम्बैट फोर्सेस मिडिल ईस्ट के सभी बेसेस और डिप्लॉयमेंट पॉइंट से वापस बुलाए जाएं।
अमेरिका का सबसे बड़ा रेड लाइन, अमेरिका 1991 से मिडिल ईस्ट में मिलिट्री प्रेजेंस रखता है। सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ये सब यूएस बेसेस होस्ट करते हैं। और अगर अमेरिका निकला तो चाइना और रसिया भर जाएंगे। संभावना क्या है? फुल विड्रॉल इम्पॉसिबल, लेकिन कुछ ट्रूप्स रिड्यूस हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ जंग बंद हो। ईरान की मांग है कि ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सभी कंपोनेंट्स के खिलाफ जंग बंद हो, यानी हिजबुल्ला, हौथीज, हमास सब सेफ रहें। इजराइल कभी नहीं मानेगा। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं, लेबनान सीज फायर ईरान डील का हिस्सा नहीं है। हमास और हिजबुल्ला को सेफ पैसेज देना इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। संभावना क्या है इस पे? अमेरिका पार्शियली एग्री कर सकता है, लेकिन इजराइल को रोकना ट्रंप के लिए मुश्किल है। पॉइंट नंबर 9, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सेफ ट्रांजिट प्रोटोकॉल। ईरान की मांग है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स की सेफ पैसेज के लिए एक फॉर्मल प्रोटोकॉल बनाया जाए। यह सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट है दोनों देशों के लिए। ईरान चाहता है ओवरसाइट, मतलब उसकी निगरानी में रहे। अमेरिका चाहता है ऑयल फ्लो। यह म्यूचुअल इंटरेस्ट है। संभावना इसकी हाई है। यह डील का सबसे आसान हिस्सा होगा और इस पे ये डील फाइनल हो सकती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, कॉम्प्रिहेंसिव पीस फ्रेमवर्क। ईरान की मांग है एक बॉर्डर सेटलमेंट फ्रेमवर्क बने जो पूरी जंग को परमानेंटली खत्म करे। फिर टेम्पोररी सीजफायर नहीं, परमानेंट पीस हो। दोनों चाहते हैं, लेकिन डिटेल्स में झगड़ा होगा जब इसकी थोड़ी तह तक में जाएंगे। ट्रंप चाहते हैं गोल्डन एज ऑफ मिडिल ईस्ट। ईरान चाहता है परमानेंटली सिक्योरिटी गारंटी। दोनों का गोल सेम है, रास्ता अलग है। संभावना इसमें क्या है कि फ्रेमवर्क एग्री होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में सालों लग जाएंगे। तो अगर हम इस पे फाइनली बात करें तो ये जो पूरी डील है, ये जो 10 पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ पार्शियली एग्री होंगे, कुछ काफी हद तक एग्री हो सकते हैं, बट बहुत मिला जुला रिएक्शन होगा। और देखते हैं 10 अप्रैल को क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।